क्योंकि मैंने जो कुछ भी सवाल उठाए हैं वो नियमों के तहत उठाए हैं। संसदीय ज्ञान के जिनको थोड़ा बहुत भी ज्ञान है वो सब लोग समझते हैं कि वहां पर कोई भी सवाल जब उठाए जाते हैं तो नियमानुसार उठाए जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप खड़े हो जाओ और बोलना शुरू कर दो। अगर कोई कई बार जोर जबरदस्ती करते भी हैं तो कहीं वो रिकॉर्ड में नहीं आता है। और इसलिए मैंने जो भी सवाल उठाया है वो व्यापक परिप्रेक्ष्य में उठाया है, पूरे इकोसिस्टम को लेकर के उठाया है। उसको कोई पर्टिकुलर विषय पर नहीं है, वो व्यापकता में है। कुछ लोग उसको पर्सनल लेते हैं तो ये उनका सोचना है, उसको बिल्कुल भी पर्सनल नहीं लिया जाना चाहिए, ये मेरा कहना है। एक समस्या है, वो समस्या को मैंने सदन के सम्मुख रखा है। ये त्रिवेंद्र सिंह रावत का युद्ध किसके साथ होगा सर? देखिए, स्वामी जी के साथ। मैंने कल कांग्रेस द्वारा जिस प्रकार के विषय उठाए जा रहे हैं वो व्यक्तिवादी विषय हैं और व्यक्ति उन्हीं को केंद्रित करता है जिससे वो डरता है। इसलिए कांग्रेस के लोग भाजपा के सब नेताओं डर रहे हैं और अपने यहाँ भी एक दो नेताओं से डर रहे हैं जिनका बार बार उनके द्वारा विरोध किया जाता है। त्रिवेंद्र रावत जी तो आप ही के पार्टी के हैं, वो कांग्रेस के थोड़ा है। मैंने कहा ना, कांग्रेस के लोग उनके खिलाफ चीजों को खड़ा कर रहे हैं जो नहीं होना चाहिए, व्यक्तिगत विषय नहीं है। सर मेरी बात सुनिए। अरे सुनो सर, उन्होंने खनन का मुद्दा किस बात के लिए उठाया? क्या सत्ता पाने की लालसा है या फिर सरकार को? पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं, सुनिए तो सुन लिया। मेरी बात तो सुन लीजिए, पूरा सवाल भी नहीं सुनते आप। अगर उन्होंने क्या उनकी सरकार को बदनाम करने की मंशा है? और दूसरी बात, आप संस्कारी पार्टी कही जाती हैं, आपका एक मंत्री कहता है पहाड़ियों को साला और आपका एक सांसद कहता है अपने दलित अधिकारी को कुत्ता। तो ये कहीं ना कहीं ये संस्कार दिखाते हैं क्या किसी पार्टी? देखिए, पहली बात, किसी के व्यक्तिगत जो विषय होते हैं उन विषयों पर किसी पर प्रतिक्रिया हम देते नहीं है। इतना मैं कहना चाहता हूँ कि हमको कोई व्यक्ति हो उसको संयम के साथ विषयों को रखना चाहिए और यही अपेक्षा हम अपोजिशन से भी करते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में भी मुख्यमंत्री जी ने आगामी वर्षों में अभी ऐसे अनेकों कार्य जो हमारे घोषणा पत्र में इंगित थे, जनता से जो वादे किए थे, उन सब वादों को पूर्ण करने का काम भविष्य में किया जाएगा। अभी तक की परिस्थितियों में मैं कैसे जो वादे हमने किए थे, खासतौर पर मैं यूसीसी की चर्चा करूं तो ऐसा पहला दल है जिसने वो अपने आप में यहाँ की जनता ने उसको अमर जनादेश के रूप में मोहर भी लगाई है। खासतौर पर जबरन धर्मांतरण का विषय हो, बड़ी संख्या में जो भूमि कब्जाई जा रही थी मजारों के नाम पर, उनको मुक्त कराने का विषय हो, और जिहाद के नाम पर जिस प्रकार से समाज के अंदर एक प्रकार से देवभूमि के स्वरूप को विघटित करने का जो कार्य कुछ लोगों द्वारा किया जा रहा था, उस पर कड़ा कानून हो। ये सब विषय इसलिए रख रहा हूँ कि हम लोग उन सब विषयों पर, जिन विषयों के आधार पर हम लोग जनता के बीच में गए थे, मैं ये भी कह सकता हूँ भू कानून एक बहुत महत्वपूर्ण विषय था और भू कानून की दृष्टि से भी एक कठोरतम कानून उत्तराखंड के अंदर लागू हुआ। नकल अध्यादेश की चर्चा बार बार सब प्रमुख लोग करते हैं। कठोरतम नकल अध्यादेश का ही परिणाम था कि आज 20,000 से ज़्यादा जो छात्र हैं उनको नौकरियां मिल रही हैं। तो एक प्रकार से जिस बात को हम लोग कहते हैं उसको रिजल्ट के रूप में भी प्रदर्शित करते हैं और हमारी सरकार ने उन कामों को किया है। मैं आज बहुत लंबे विषय की चर्चा न करते हुए, हमारा उत्तराखंड राज्य जो है वो पर्यटन से जुड़ा हुआ राज्य है और मैं कह सकता हूँ कि बड़ी संख्या में हमारे यहाँ पर्यटक आए। इसी विषय को लेकर हम लोग बहुत एक प्रकार से सब कार्यक्रमों की श्रृंखला दिशा की ओर बढ़ा रहे हैं। आगामी दिनों के अंदर भी मुख्यमंत्री से हमारी वार्ता हुई है। पूरी सरकार उत्तराखंड के अंदर यात्रा व्यवस्था सुनिश्चित हो, बड़ी संख्या में यात्री आए, उस दिशा में प्रयास हो रहा है। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का गूंजी आना आदि कैलाश में और जागेश्वर धाम में जाने के बाद वहाँ की यात्रा बढ़ी है। बड़ी संख्या में जो होम स्टे हैं उन पर यात्रियों ने रुकना प्रारंभ किया है और भविष्य के अंदर वहाँ और यात्रा विकसित हो, उस चीज की चिंता भी हम लोग कर रहे हैं। गंगोत्री में शीतकालीन यात्रा का श्रीगणेश के लिए देश के प्रधानमंत्री जी आए। मुखवा के अंदर पहली बार
आज़ादी के बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री माँ गंगा के मायके पहुंचे। और मैं कह सकता हूं भविष्य के अंदर उस क्षेत्र में बड़ी संख्या में यात्रियों का आवागमन होगा, और वो भी एक प्रकार का हमारा एक बहुत बड़ा एक मैं कह सकता हूं कि यात्रा की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य की आर्थिकी में एक बहुत बड़ा योगदान उस रूप में दिखाई देगा। 55 लाख यात्री ये पिछले वर्ष यात्रा में आए हैं, और मैं कह सकता हूं जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री जी ने जो कंसेप्ट उत्तराखंड के लिए दिया है, खासतौर पर उत्तराखंड की यात्रा, हर प्रकार की यात्रा, चाहे शादी के क्षेत्र में वेडिंग इन्वेस्टर समिट का विषय हो और वेडिंग डिस्कशन का है भाई, के बाद पानी ला दो, इसका विषय हो। और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने बड़ी इसकी चर्चा हुई, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि जिस राज्य में जो चीज है जिसका जो आनंद ले सकता है वो भी यात्रा का एक संयोग बनता है। घाम ताप की बड़ी चर्चा इस राज्य के अंदर कुछ उन लोगों ने की है जो लोग इस राज्य के उस स्वरूप को समझते नहीं है। शीतकाल में जब पूरे भारतवर्ष के अंदर कोहरा लगा रहता है, भगवान सूर्य के दर्शन नहीं होते हैं, ऐसे समय पर विटामिन डी को प्राप्त करने वाले लोग यात्री अगर भारतवर्ष के इस राज्य में आते हैं तो मेडिकल टूरिज्म के रूप में भी हम उसको विकसित कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा कंसेप्ट प्रधानमंत्री ने दिया है। मैं कह सकता हूं भविष्य में हम इसको और रूप में विकसित करेंगे। देश के प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड राज्य के लिए अनेकों प्रकार के, मैं तो इस बात को इसलिए कहता हूं कि पहली बार उत्तराखंड राज्य के प्रति प्रधानमंत्री का जो भाव है, 13 बार प्रधानमंत्री बनने के बाद 13 बार उत्तराखंड का दौरा उन्होंने किया है। मुझे लगता है गुजरात भी शायद इतनी बार जा पाए कि नहीं जा पाए मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन हम सबके लिए बहुत बड़ी बात है कि अगर इसका आंकड़ा देखेंगे तो साल में 2 बार इसको मैं कह सकता हूं कि ये स्थिति बनी है और प्रधानमंत्री जी का यहाँ पर बार बार आना होता है। इसके साथ साथ अब सोचिए आप यात्रा को कैसे और प्रभावी रूप से बनाए हम खड़ा कर सकते हैं। तो केदारनाथ रोपवे, हेमकुंड रोपवे के लिए लगभग 6000 करोड़ से अधिक की धनराशि दी है। आप देखिए कितनी बड़ी यात्रा की सुगमता उससे प्राप्त होगी, हम सब लोग समझ सकते हैं। यमुनोत्री में भी राज्य सरकार द्वारा पर्वतमाला के तहत जो रोपवे बन रही है उससे भी यात्रा की संख्या आगामी दिनों के अंदर हमारी बढ़ेगी। इतना ही नहीं तो राज्य की जिला स्तरीय सड़कों के सुधारित सड़क निर्माण के लिए, सड़क के सुधारीकरण के लिए 450 करोड़ रुपए की धनराशि भारत सरकार ने उत्तराखंड राज्य को दी है। ये हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, मैं कह सकता हूँ कि एक इस राज्य की दृष्टि से एक प्रभावशाली पक्ष रूप में हो सकता है। मित्रों, सरकार जब काम करती है तो आज मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि काम के आधार पर प्रश्न खड़ा करे तो विपक्ष में उतना नैतिक बल नहीं है। हमारे अच्छे किए गए कार्यों के विरोध करने के अलावा विपक्ष में कोई मुद्दा नहीं है। आज कांग्रेस पूरी तरह मुद्दा विहीन है, नेतृत्व विहीन है, और मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि ऐसे विषय उठाकर लाना जिन विषयों का राज्य के विकास से कोई संबंध नहीं है, ऐसे विषयों पर ही कांग्रेस राजनीति कर रही है।